हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का दूसरा पार्ट देखेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इसका पहला पार्ट हो चुका है दोस्तों। जिन लोगों ने पहला पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाकर जरूर देख लें, क्योंकि जबरदस्त कॉन्सेप्ट हमने पहले पार्ट में बताया है। आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है, एक रेलगाड़ी तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की कुल लंबाई मीटर में कितनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम इसे वही फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आपको पता है, हमने आपको बताया था कि रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की डिस्टेंस को यहाँ पर हम जोड़ेंगे डिस्टेंस के अंतर्गत। तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई हमें पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दोनों की लंबाई समान है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों को यहाँ पर हम एक्स मान लेते हैं, एक्स प्लस एक्स कर लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस एक्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, ये हो जाएगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, और बराबर का साइन, और यहाँ पर हम लिखते हैं स्पीड। स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर हमें लंबाई मीटर में बताना है और किलोमीटर में दिया हुआ है इसका स्पीड। तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। तो गुना करेंगे हम 5/18 से, और यहाँ पर 1 मिनट में पार कर लेती है, तो 1 मिनट की जगह हम सेकंड लिखेंगे 60 सेकंड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x और x को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसे जब हम सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो देखिए ये 90 18 से 5 बार में कट जाएगा। इसे हम काट देंगे। 5 को 5 से गुना करेंगे 25 होगा, 25 को 60 से गुना करेंगे 1500 हो जाएगा। यानी कि 2x बराबर यहाँ पर 1500 आ गया है। तो x बराबर कितना होगा? ये 1502 से कट जाएगा 750 बार में, तो x हो गया 750। यहाँ पर क्वेश्चन में अगर रेलगाड़ी की लंबाई मांगेगा तब भी आंसर हमारा 750 होगा, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई मांगेगा तब भी आंसर हमारा 750 होगा। तो आंसर हमारा हो गया है 750, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक रेलगाड़ी 2 पुलों जिनकी लंबाई क्रमशः 800 तथा 400 मीटर है को पार करने में क्रमशः 100 तथा 60 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 2 पुल को पार कर रही है। अगर एक पुल को पार करती तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इस फॉर्मूला पे रख के हम सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 पुल को पार कर रहा है, और हमें यहाँ पर रेलगाड़ी का स्पीड भी हमें पता नहीं है और रेलगाड़ी की लंबाई भी हमें पता नहीं है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम रेलगाड़ी का स्पीड निकाल लें। रेलगाड़ी का स्पीड अगर हमें पता हो जाएगा तो 2 इक्वेशन यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 2 पुल है, दोनों में से किसी में भी हम स्पीड को रखकर हम रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड कैसे निकालेंगे? देखिए स्पीड निकालने का तरीका ये होगा कि 2 यहाँ पर पुल है, दोनों का लंबाई दिया हुआ है, तो दोनों के लंबाई का डिफरेंस यानी 800 माइनस 400 हम करेंगे। इसे हम भाग करेंगे दोनों का जो समय दिया हुआ है पार करने का, उसका भी डिफरेंस नीचे लिखेंगे, यानी 100 में से 60 को घटाएंगे। तो 800 में से 400 जाएगा तो यहाँ 400 बचेगा, 100 में से 60 जाएगा, यहाँ 40 बचेगा। तो 0 0 कट जाएगा, 40 4 से 10 बार में कट जाएगा। तो यहाँ स्पीड निकल गया है 10 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन में आपसे स्पीड ही मांगता तो यही आपका आंसर हो जाता। अब यहाँ पर निकालना है हमें लंबाई। यहाँ पर 2 इक्वेशन देखिए बन रहा है, या तो आप 800, ठीक है, 800 पुल की लंबाई ले लें और इसके पार करने का समय टाइम यहाँ पर 100 सेकंड ले लें, या आप दूसरा इक्वेशन ले लें 400 और 60। ठीक है, तो यहाँ पर पहले इक्वेशन से हम सॉल्व करते हैं, यानी कि पुल की लंबाई 800 है और रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं, तो उसे हम x मान लेते हैं, यानी कि डिस्टेंस की जगह हम x प्लस 800 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर स्पीड, ठीक है, स्पीड हमने निकाल लिया है 10 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड की जगह 10 यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए टाइम, टाइम की जगह हम पहले इक्वेशन का 800 लिया है, तो यहाँ पर हमने टाइम 100 सेकंड लेंगे। ठीक है, 100 लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए, अब इसे हम काट कर करेंगे सॉल्व। यहाँ पर 10 और 100 को हम गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और ये 800 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 1000 में से 800 अगर घटेगा तो 200 बचेगा। x बराबर यहाँ पर 200 आ गया, यानी रेलगाड़ी की लंबाई है 200 मीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ये था पहला तरीका। अब देखिए दूसरा तरीका, अगर हमें डायरेक्ट लंबाई यहाँ पर हमें निकालना होता तो सबसे पहले हम लंबाई कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन को देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं है तो इसे हम x लिखेंगे, और प्लस करेंगे पुल की लंबाई यानी 800 पार करता है 100 सेकंड में, तो नीचे 100 लिखेंगे और बराबर का साइन, और दूसरा इक्वेशन सामने लिखेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं, इसे x मानेंगे, प्लस करेंगे दूसरे पुल की लंबाई 400 और नीचे पार करने का समय यानी कि 60 सेकंड को नीचे लिखेंगे। अब इसे हमें काट कर लेना है सॉल्व। तो 100
और 60 दोनों नीचे नीचे कट जाएगा, तो ये 20 से कटेगा 5 बार में, ये 20 से कटेगा 3 बार में। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। ये 3 को x से गुना करेंगे, यहाँ 3x होगा, फिर 800 3 को गुना करेंगे 24 होगा, बीच में बराबर का साइन। 5 को x से गुना करेंगे 5x होगा, 5 को 400 से गुना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2000। अब देखिए 5x में से 3x घटेगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा। अब यहाँ पर 2400 में से 2000 अगर घटेगा तो यहाँ पर 400 आ जाएगा। अब ये 400 2 से कट जाएगा, 200 बार में x हमारा निकल गया 200, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये था इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न में कहा जा रहा है, एक गतिमान रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 14 तथा 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति बताएं किलोमीटर प्रति घंटे में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेलगाड़ी की गति बताएं, यानी स्पीड हमें निकालना। तो स्पीड निकालने का ट्रिक अभी हमने आपको बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसका स्पीड यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में 14 सेकेंड तथा 10 सेकेंड का समय लेता है। तो हमें करना क्या होगा, सबसे पहले दोनों का डिस्टेंस हम यहाँ पर माइनस करते हैं। तो यहाँ पर पहले पार कर रहा है एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को, उसके बाद पार कर रहा है व्यक्ति को, तो व्यक्ति की लंबाई तो डिस्टेंस में हम जोड़ते ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को लिखेंगे 50, व्यक्ति की लंबाई को यहाँ पर नहीं जोड़ना है। और नीचे में जो पार करने का समय है उसका डिफरेंस हम लिखते हैं, यानी 14 को 14 और माइनस करेंगे यहाँ पर 10। यहाँ पर 14 में से 10 जाएगा, 4 बचेगा, यानी 50/4 ये निकलेगा इसका स्पीड। लेकिन इसका स्पीड देखिए यहाँ पर हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हम ज्यादा संख्या से गुना करते हैं, यानी 18/5 से गुना करते हैं। उसके बाद इसे हमें काट कर लेना है सॉल्व। तो देखिए ये 50 5 से कटेगा 10 बार में, इसे हम काट देंगे। ये 4 कटेगा 2 से 2 बार में, ये 18 2 से कटेगा 9 बार में, इसे काट देंगे इन दोनों को। अब ये 10 2 से कट जाएगा 5 बार में, इसे हम काट देंगे। 9 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म तथा उस पर खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में क्रमशः 20 सेकेंड तथा 8 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं। तो देखिए यहाँ पर इसे हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं, उसे हम x मान लेते हैं। पार करता है वो पहले प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को इसमें जोड़ेंगे 264 मीटर। इसे पार करता है 20 सेकेंड में, तो भाग करेंगे इसे 20 से और बराबर का साइन। सामने हम क्या लिखेंगे, उसके बाद वो पार करता है व्यक्ति को। तो ट्रेन की लंबाई को तो x हमने मानना है, x लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी के साथ हम व्यक्ति की लंबाई को नहीं जोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम व्यक्ति की लंबाई को 0 कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसे पार करता है 8 सेकेंड में, तो यहाँ पर नीचे में हम 8 लिख देंगे। उसके बाद इसे हम काट सॉल्व कर लेना है। तो ये 20 4 से कटेगा 5 बार में, और ये 8 4 से कटेगा 2 बार में, ये दोनों कट गया। अब इसे हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे, यहाँ पर 2x होगा। फिर 264 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ 528 आ जाएगा। 5 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 5x आ जाएगा। 5 को अब 0 से गुना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 5x में से 2x घटेगा तो 3x बचेगा, यानी कि 3x बराबर है 528। तो x क्या हो जाएगा, x हमारा निकलेगा 176। ये 528 3 से कटेगा 176 बार में, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर 176, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अब चलिए इसे सॉल्व करने का दूसरा तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड निकालने का ट्रिक आपको पता है, हम दोनों की लंबाई को सबसे पहले घटाते हैं। तो यहाँ पर पहले तो वो प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, उसके बाद व्यक्ति को पार कर रहा है, तो लंबाई के साथ व्यक्ति की लंबाई को तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम प्लेटफॉर्म की लंबाई को लिख देंगे 264 मीटर। अब यहाँ पर दोनों को जो पार करता है उसके समय को यहाँ पर हम लिखते हैं घटाकर। तो यहाँ पर 20 में से 8 घटेगा, यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ पर 264 12 से कट जाएगा 22 बार में, तो इसे हम काट देंगे, यानी कि 22 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड निकल गया। अब देखिए यहाँ पर है 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में से किसी में भी हम इसकी स्पीड को रखकर रेलगाड़ी की लंबाई निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस की जगह हम रेलगाड़ी की लंबाई पता नहीं, तो इसे x मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब अगर हम पहले इक्वेशन को ले लें, यानी कि प्लेटफॉर्म को अगर हम ले लें 264, तो इस x में हमें जोड़ना पड़ेगा 264। ठीक है, और इसके स्पीड को जो हमने यहाँ पर निकाला है 22 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 22 मीटर पर सेकंड, 22 को लिख देंगे। और गोने में टाइम पार करने का कितना समय लेता है, 20 सेकंड लेता है, तो इसे हम लिख देंगे 20 को यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 20 और 22 को गुना करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर 440 आ जाएगा। 440 में से ये 264 अगर घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा
176, ये आंसर हो जाएगा। और अगर हम दूसरा इक्वेशन यहाँ पर ले लेते हैं तो यहाँ x है, x में व्यक्ति की लंबाई तो हमें जोड़ना नहीं है, तो रेल की लंबाई को सिर्फ छोड़ देंगे हम यहाँ पर x को, ठीक है। और स्पीड की जगह पर 22 हम लिखेंगे यहाँ पर, और इसे पार करने में 8 सेकंड का समय लगता है, तो गुने में 8 कर देंगे। तो 8 और 22 को गुना करेंगे तो डायरेक्ट 176 यहाँ पर आ जाएगा, x बराबर यानी कि रेलगाड़ी की लंबाई 176 आ जाता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताएं मीटर में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह हम रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ के लिखते हैं। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता नहीं, तो उसे हम x मान लेते हैं, आप y मान लें, l मान लें, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर x मान लेते हैं और प्लस में प्लेटफॉर्म की लंबाई 600 यहाँ पर करेंगे, बराबर का साइन, और स्पीड यहाँ पर दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड ही में दिया हुआ है और डिस्टेंस भी मीटर में है, तो यहाँ पर हमें 5/18 से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देंगे 30। अब यहाँ पर टाइम की जगह पर 30 सेकंड है, तो यहाँ पर टाइम की जगह 30 सेकंड को हम लिख देंगे। अब इसे काट कर करना है सॉल्व। तो 30 और 30 को गुना करेंगे तो 900 हो जाएगा, ठीक है। 900 में से ये वाला 600 घट जाएगा तो आएगा 300। तो एक हमारा निकल गया 300 मीटर, ये हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि यह एक खंबे को पार करने में 10 सेकेंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात करें। तो चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं वही फॉर्मूला से, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस की जगह हम रेलगाड़ी की लंबाई को यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि एक खंबे को ये पार कर रहा है तो खंबे की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई के साथ तो जोड़ी नहीं जाती है। तो यहाँ पर हमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई, तो उसे हम सिर्फ x मान लेते हैं यहाँ पर, और स्पीड यहाँ पर है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पर लंबाई हमें बताना है मीटर में बताना है, तो स्पीड को भी हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो 90 में 5/18 करेंगे और गुने में टाइम की जगह यहाँ पर हम 10 सेकंड लिख देंगे, क्योंकि पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। अब देखिए, अब ये 90 18 से 5 बार में कट जाएगा, इसे काट देंगे। ये 5 को गुना करेंगे, फिर 10 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 250 मीटर, x बराबर, यानी कि हमारा रेलगाड़ी की लंबाई यहाँ पर है 250 मीटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खड़े हुए व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है। तो बताइए 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर पाएगी। तो देखिए इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम रेलगाड़ी की लंबाई निकालेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई हमें पता हो जाएगा, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई को जोड़कर ये हम पता कर सकते हैं कि इसे पार करने में कितना समय ये लेगी। तो सॉल्व करने के लिए हम वही फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, एक व्यक्ति को पार करता है 10 सेकंड में। तो ट्रेन की लंबाई के साथ व्यक्ति की लंबाई को तो जोड़ा नहीं जाता है, तो सिर्फ ट्रेन की लंबाई को यहाँ पर हम x मान लेते हैं, बराबर का साइन, स्पीड की जगह पर 36 लिखेंगे और इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे, टाइम की जगह 10 सेकंड लिख देंगे। अब ये 36 कट जाएगा, 18 से 2 बार में इसे काट देंगे, 2, 5 और 10 को गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा 100। तो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर निकल गया है 100 मीटर। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 55 मीटर प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगा। तो ट्रेन की लंबाई है 100, प्लेटफॉर्म की लंबाई है 55, दोनों को जोड़ के लिखेंगे 155। स्पीड की जगह पर वही 36 हो जाएगा और 5/18 गुने में होगा और टाइम की जगह हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए ये 36 18 से 2 बार में कटेगा, तो इसे काट देंगे। ये 155 5 से कटेगा 31 बार में, इसे काट देंगे। यहाँ पर टाइम हमारा निकला 31/2, यानी कि साढ़े 15 सेकंड। ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दो रेलगाड़ियां एक समान दिशा में समांतर पटरियों पर क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 58 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। धीमी रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज गति से चलने वाली रेल पार करने में 18 सेकंड का समय लेती है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताएं।
तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि दो रेलगाड़ी है जो एक ही दिशा में जा रहा है। ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार नहीं कर रहा है, जबकि तेज गति से चलने वाला ट्रेन धीमी गति से चलने वाली ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को पार करने में 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो डिस्टेंस की जगह पर हम दोनों ट्रेन की लंबाई को यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ट्रेन एक ही है, ठीक है, एक व्यक्ति की लंबाई, तो व्यक्ति की लंबाई तो ट्रेन की लंबाई के साथ जोड़ा नहीं जाता है, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पर x लिख देंगे। तेज गति से चलने वाली रेल की लंबाई को x मान लेते हैं। अब स्पीड की जगह दोनों की स्पीड को यहाँ पर हम आपस में माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, तो 58 माइनस 30 करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुना 5/18 करेंगे, और 18 सेकंड में पार करता है तो टाइम की जगह 18 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 58 में से 30 घटेगा तो यहाँ पर 28 आ जाएगा। अब ये 18 से 18 ये दोनों कट जाएगा, इसे हम काट देंगे। 28 5 को गुना करेंगे, यहाँ जाएगा 140, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। इस प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का एक और पार्ट होगा जिसमें हम हाई लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक जरूर से जरूर कर दें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।